कल हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। कल 29 अगस्त है और सिलेक्शन फेज 13 का एग्जाम है जो कि री एग्जाम हो रहा है। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप सभी के जान पहचान में या आप में से किसी का भी एग्जाम अगर कल है या आपकी किसी जान पहचान वाले का एग्जाम है तो आप उसको जरूर सावधान रहने के लिए कहिएगा कि अगर सेंटर पे कुछ भी गड़बड़ नजर आता है या कोई भी उनको प्रॉब्लम होती है। मैं नहीं चाहूंगा कि किसी तरह की प्रॉब्लम आपके एग्जाम में हो, लेकिन फिर भी क्योंकि एसएससी के ऊपर भरोसा नहीं है और एसएससी अब इसको एक अलग तरीके से ले रहा है और इसको टेस्ट रन की तरह उन्होंने लिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कल का एग्जाम वो अच्छे से करा लेते हैं तो सीजल के एग्जाम के लिए भी वही सारी चीजें करेंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि कल आपका एग्जाम अच्छे से हो। एग्जाम में कोई भी कमी नजर आती है, एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में कोई भी कमी नजर आती है तो उसका तुरंत आप जैसे ही एग्जाम सेंटर से बाहर आएंगे या आपका दोस्त जो भी एग्जाम देने जा रहा है उसको कोई कमी नजर आती है तो जैसे ही वो बाहर आए उसका एक छोटा सा वीडियो आप जरूर मुझ तक पहुंचाइएगा। और अगर आप उसका एडमिट कार्ड भी मुझे दे सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। बाकी मैं कई सारे स्टूडेंट से अपील कर चुका हूं, मैं अपने कुछ लोगों को बोल चुका हूं जो सेंटर पर जाएंगे वहां पर रहेंगे। लेकिन हो सकता है कि जिस सेंटर पर हम लोग मौजूद हो, सारे सेंटर तो हम ऑल इंडिया लेवल पर नहीं कवर कर सकते, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे सेंटर पर हम ना मौजूद हो पाए। लेकिन जहां पर हम रहेंगे अगर वहां पर कुछ ऐसा एड्रेस होता है तो हम जरूर आपके सामने लाएंगे। क्योंकि कल 29 अगस्त को हमने एक लेटर कैंपेन किया है और आभा सर ने भी एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हमें जो इन्वेलप रखना है अपने लेटर का वो येलो रखना है, क्योंकि अगर आप किसी और रंग का इन्वेलप ले लेंगे तो वहां पर वो लेटर मिसमैच हो जाएगा। आपको यकीन मानना है कि 5000 लेटर अगर हम पहुंचाते हैं तो 5000 लेटर नहीं पढ़े जाएंगे। वो ये समझ जाएंगे कि एक लेटर उसी तरह का है, दूसरा लेटर उसी तरीके का है, 10 लेटर वो पढ़ेंगे और फिर वो अंदाजा लगा लेंगे कि जितने भी येलो लेटर आ रहे हैं वो सारे इसी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि कल एकदम रेडी रहिएगा। आपने बहुत सारी चीजें की हैं, आपने बहुत सारा प्रयास किया है, एक प्रयास और कर लीजिए मेरे कहने पर। और क्योंकि निश्चित तौर पर ये एक सही चैनल है और निश्चित तौर पर आप यकीन मानिए कि इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आपको नजर आएगा। बस आप करिए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपसे कहेंगे कि इससे कुछ नहीं होने वाला, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो ये हर काम में आपके साथ जिंदगी भर होगा। जब भी आप कोई काम करने जाओगे हमेशा कुछ लोग आपको रोकने आएंगे कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन हमेशा कुछ कुछ करने से कुछ होता है। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है, पहली बात तो मेरी बात आप ये समझ लीजिए कि जो भी कल एग्जाम सेंटर पर जा रहे हैं बच्चे, उनका पूरा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि एग्जाम सही से कंडक्ट हो। कुछ भी दिक्कत होती है फटाक से एक वीडियो बनाइए, फोन आपके पास रहेगा, वो वीडियो मेरे तक भेजिए ताकि हम उस चीज को भी एड्रेस कर सकें कि एसएससी चेयरमैन के बार बार कहने के बावजूद ये चीजें रुकने का नाम नहीं ले रही। जब एग्जाम हुआ उसमें भी ये चीजें हुई। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ भी फ्रॉडरी करने की जरूरत नहीं है, यानी कुछ भी गलत करने की जरूरत नहीं है, अपने मन से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जैसा आपका एक्सपीरियंस रहे आपको बिल्कुल वैसा ही बताना है। और हम अन्य टीचर्स के साथ भी काम कर रहे हैं, सभी लोग इन पर वीडियो बना रहे हैं। कोशिश ये करेंगे कि 29 तारीख को ही लेटर पोस्ट कर दें। अगर कल नहीं हो पाते हैं तो हम परसों लेटर पोस्ट करेंगे, लेकिन हमें हर हाल में ये करना है 1 तारीख से पहले। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि अगर हम और ज्यादा डिले करेंगे तो फिर सीजीएल तक हम इंपैक्ट नहीं ले पाएंगे। इसलिए आप मेरे साथ दीजिए और सारी चीजें कीजिए। बिल्कुल आप परेशान मत होइए, कुछ भी इसमें गलत नहीं है। आपके ऊपर कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं होने वाली। कई बच्चे डर रहे हैं कि कार्रवाई होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना कर रहे हैं, भाई हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई ऐसा आप हमारे मामले को संज्ञान में लीजिए। भाई आपका मन नहीं, आप मत दीजिए। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, आपका संवैधानिक अधिकार है। और डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए। मौका मिलेगा रात तक मैं फिर से लाइव